हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कसिनो को जीतना है तो आपको कसिनो से ज़्यादा फास्ट सोचना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कई आपको टिप देता रहता हूं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा एक बात ध्यान रखना कि स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। अगर आप इस स्ट्रेटजी को नहीं अपनाओगे कि यार अभी तो मेरा फ्लो टूट जाएगा, अभी तो मेरी बेट आ रही है, मैं बीच में कैसे ब्रेक ले लूँ विड्रॉल के नाम पे, तो आप वहीं पर हार जाओगे। आपका जीता हुआ पैसा चले जाएगा। एक बार आपका पैसा घट गया, फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी और आप कहोगे नहीं, अभी एक बार मैं फटाफट खेल लूँ और वापस उतना अमाउंट कर लूँगा, तब मैं विड्रॉल करूँगा। और ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कि ऑनलाइन को अवॉइड करो, ऑफलाइन को ट्राई करो। और अगर गैम्बलिंग को छोड़ दो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एंड रिज़ल्ट इसमें जीरो ही होना है, तो इसलिए जुआ छोड़ दो तो सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के डिफरेंस को समझो। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक लंबा टाइम होता है, क्योंकि जब तक आप डीलर आपसे पूछेगा और पूछने के बाद ही डीलर बॉल स्पिन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने कर दिया। ऑनलाइन में, ऑटो रूलेट में आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। दूसरा, वहाँ पर आपने जैसे विन किया तो आपको जो चिप मिल रही है, आप उसको बोल सकते हो कि इसमें से इतना अमाउंट मुझे कैश दे दे, तो वो कैश चिप दे देगा। जैसे मान लो आपने किसी बेट पर 3,000 रुपये जीते, तो आप बोल सकते हो यार एक 3,000 प्लस हुआ हूँ, एक काम कर इसमें से 2,000 कैश दे दे, या 2,000 प्लस हुआ हूँ, अच्छा इसमें से 1,000 कैश दे दे। जैसे मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मेरा जैसे जैसे अगर मैंने स्प्लिट लगाया है और 100 रुपये की चिप से स्प्लिट लगाया है तो मुझे 1,800 रुपये मिलेंगे, तो 1,800 में से मैं 1,000 कैश ले लेता हूँ, 1,000 कैश कर। 50 की चिप से स्प्लिट लगाता हूँ, 900 रुपये में विन करता हूँ, तो मैं उसमें से 500 वो कर निकालता हूँ। एंड में मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे बचे। ये जो होता है ना कि वहीं पर कलर की ढेरियाँ लगा दो, वो कब घटती हैं, कब एकदम पैसा घुस जाता पता भी नहीं चलता। तो स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत भारी नुकसान उठाओगे दोस्तों आप। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को मतलब क्लियरली नहीं बोल सकता, मतलब इससे ज़्यादा मेरे पास अच्छे शब्द नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए। ये एक माइंड गेम है, ये एक साइकोलॉजी है। इसको आप ट्रिक या स्ट्रेटजी से नहीं जीत सकते। ट्रिक या स्ट्रेटजी से आप जीत तो जाओगे। अब मान लो, देखो आपको खेलना आता है, आपने जो भी पैसे ले करके बैठे ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, अब आप जीत गए। पर अगर आप स्मॉल स्मॉल विड्रॉल नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वो कब अमाउंट नीचे चले गया। रॉकेट की तरह पैसा ऊपर जाता तो रॉकेट की तरह नीचे भी आता। एंड में क्या होगा कि आपने जो विड्रॉल कर लिया वही बचेगा। कई बार ऐसा होता है कि अभी मैंने 5,000 की बाइंग करी चिप, और उसमें जैसे कुछ बेट जाती हैं, कुछ बेट आती हैं, तो जब कुछ बेट आती हैं तो मैं उसमें से विड्रॉल करता रहता हूँ। अगर 900 विन किया है तो 500 विड्रॉल कर, 1,800 विन किया है तो कई बार 1,000 विड्रॉल कर। कभी कभी बहुत अच्छा, मतलब मैं प्लस में और मेरे पास चिप भी हैं खेलने के लिए, तो 1,800 में से मैं पूरे के पूरे उसको बोलता हूँ कैश चिप दे दे। तो क्यों? क्योंकि एंड में वो जो आपने, मान लो जैसे आप 5,000 रुपये लेकर के बैठे, आपने 5,000 की चिप खरीदी, या ऑनलाइन में आपने 5,000 डाले, या ऑफलाइन में आपने चिप खरीदी, वो जीरो ही होंगी, आप उठोगे नहीं उसका जीरो किए बगैर। पर जो आप विड्रॉल करते रहते हो, जब वो जीरो हो जाती हैं, फिर आप जेब में हाथ डालते हो, गिनते हो, तब आप कहते हो अच्छा इतने की तो मैंने बाइंग करी थी, इतना तो है मेरे पास और ये मेरा प्रॉफिट है। पर अगर आपने विड्रॉल नहीं किया और वो पैसा वहीं रहने दिया, तो क्या होगा, आपकी एक बैठ गई, दो बैठ गई, तो आप जिद पे आ जाओगे, आप फाइटर बन जाओगे, आप कसिनो के अगेंस्ट, गेम के अगेंस्ट लड़ने लग जाओगे, जो सबसे गलत है। ज़िंदगी में कभी फ्लो के साथ मत चलना, भीड़ के साथ मत चलना, और गैम्बलिंग की दुनिया में कभी भी फ्लो के अगेंस्ट मत चलना। गो विद द फ्लो, ये बात ध्यान रखना। जिधर गेम जा रही है उधर चलो, और ज़िंदगी में जिधर भीड़ जा रही है उसके अपोजिट चलो, अगर तरक्की करनी है तो। और ये काम मैं बखूबी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तो स्मॉल स्मॉल विड्रॉल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी खोपड़ी पे कब शैतान नाचेगा और कब आपकी, अच्छा क्या होता है, मान लो आप प्लस में हो और आपके पास चिप ज़्यादा है, या आपका वहाँ पर ऑनलाइन में, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को साथ में समझा रहा हूँ। ऑनलाइन में आपका उधर क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, मान लो आपने 5,000 डाला, अभी वो 8,000 है या 10,000 है या 12,000 है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी उंगली कब बढ़ गई, कब जल्दी जल्दी ऐसे टक 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 लगने लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। और दो बेट गई नहीं, आपको कि यार दो बेट में इतना कैसे लॉस हो गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा आपकी बेट कैसे बड़ी हो गई। तो दोस्तों, ये एक माइंड गेम है, इसको माइंड को कंट्रोल करके ही सीखा जाता है। बार बार मुझसे लोग पूछते हैं माइंड को कंट्रोल कैसे करें, माइंड को। दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई विकार है तो उसको तो आप ही दूर करोगे ना, मैं तो नहीं कर सकता। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि विकार क्या है। जेरी चलो अंदर, चलो चलो।
गो। तो माइंड को कंट्रोल से ज़्यादा ना पहले ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी समझो। साइकोलॉजी ऑफ कसिनो के ऊपर मैंने अपना जो मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उसमें 109 वीडियो की प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप वो जाके देखो। यहाँ पर मेरे इस चैनल पर लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब ने डिलीट की है। आप यकीन मानोगे, मतलब 100 सारे वीडियो यूट्यूब ने नहीं डिलीट किए, यूट्यूब ने लगभग कुछ वीडियो डिलीट किए, और मैंने जो वो कर सकता था मैंने खुद ही कर दिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसकी पूरी स्ट्रेटजी है ये चैनल को डिलीट करने की। मेरा रूलेट इंडिया चैनल डिलीट कर दिया था, तो मैंने अभी दोबारा एक चैनल और बना रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल कभी भी रातों रात गायब हो सकता है। तो आप लोग जुड़ना चाहो तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, वहाँ पर थोड़ी फ्रीडम है, वहाँ पर यूट्यूब की तरह गाइडलाइंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आएगी। इसको आप एज ए स्किल सीख तो सकते हो, पर साइकोलॉजी का क्या करोगे? तो इसको माइंड गेम के तरीके आपने बहुत बढ़िया, आपके पास तजुर्बा है, आपके पास दुनिया का सबसे दमदार खिलाड़ी आपका दोस्त है, सब कुछ है, उससे बॉस आप जीत ही तो सकते हो, पैसा निकालोगे कैसे? तो पैसा निकालना एक आर्ट है, वो साइकोलॉजी है। वहाँ पर आपका दिमाग आपको बार बार रोकेगा, उसको हैक करना है। ज़िंदगी में लाइफ को हैक करो, अपने दिमाग को हैक करो, ना कि अपने दिमाग से खुद हैक हो जाओ। तो क्या होगा, जब आप स्मॉल विड्रॉल करोगे तो आप विन हो गए आपके पास, आप प्लस में हो, ओवरऑल प्लस में हो, एक गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। उस पैसे का क्या करोगे? उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर आज जीते हो और अगले दिन आपने खेलना है या अगली बार आपने खेलना है, तो जब तक आपका जीता हुआ अमाउंट आप जीरो नहीं कर देते तो आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसका जो घमंड है, उसका जो एरोगेंस आपके दिमाग पर रहेगा, आप अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानते रहोगे, उसका जो अमाउंट है वो बैकअप के नाम पे आपके की खोपड़ी पर नाचता रहेगा, और आप जा कर के क्या करोगे, आप अपने आप बड़ी बैट, अपनी औकात से बड़ी बैट खेलने लग जाओगे। कई बार उसमें जीत भी जाओगे, पर फिर वही गलती रिपीट आगे और करोगे, और एंड में और बड़ा, एंड में सबसे बड़ा वाला आप हारोगे, कभी ना कभी तो हारोगे, सारा पैसा चले जाएगा। मुनाफाखोरी बोलते हैं इसको इकोनॉमी की दुनिया में, स्टॉक मार्केट में होता है ना कि मुनाफाखोरी हुई है। तो हमने जो पैसा जीता, मान लो अगर आज किसी ने 10,000 जीता, घर में घर का कोई सामान है वो ले आए, राशन ले आए, कोई शौक मौज जो भी, मतलब किसी का देना है उसको दे दो, मतलब वो पैसा अल्टीमेटली जीरो कर दो। और कुछ नहीं करना है तो जाके स्टॉक खरीद लो, श्योर कसिनो का ही स्टॉक खरीद लो। इंडिया में एक ही कंपनी है जिसका कसिनो का स्टॉक जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में कसिनो की, उसका खरीद लो। शराब पीते हो, शराब की कंपनी का स्टॉक खरीद लो। सिगरेट पीते हो, सिगरेट की कंपनी का स्टॉक खरीद लो ITC का, HUL का, ये सब का, ये ब्लू चिप कंपनी है। अपना वो पैसा जीरो करना ही पड़ेगा। वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको वो पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा, वो उसके लिए मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे होगा क्या, देखो 5, 10, 20 साल अपने जुए की लाइन में बर्बाद करने के बाद आपको जब अकल आएगी कि यार अब इसमें कुछ नहीं बचा, छोड़ देते हैं, और ये अकल इसलिए आएगी क्योंकि आपका कहीं पर एक अमाउंट जुड़ चुका होगा और वो आपको पैसा दे रहा होगा, आपको आप छोड़ यार टेंशन नहीं। जैसे मेरा मन नहीं करता गैम्बलिंग करने को। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि मैंने गैम्बलिंग से जो पैसा अपना गया हुआ निकाला, और उसके बाद जो मैं प्रॉफिट में आया, वो पैसों को मैंने ऐसी जगह पे निवेश किया। आज मेरी फैमिली कहती है यार कब जा रहे हो अगली बार कसिनो, बच्चे कहते हैं पापा इस बार कसिनो जाओ तो यार ये ला देना वो ला देना। उनको मालूम है कि जो भी एक्स्ट्रा शौक मौज है वो पापा कसिनो से पूरे करते हैं, और मैं कभी कभी जाता हूँ, वरना मैं जाता ही नहीं। और आपको लगता है कि अगर मैं हारा हुआ होता, या मैं मतलब मुझे खेलना नहीं आता, या मेरे अंदर सेंस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो मेरे परिवार कभी मेरा इस चीज़ में साथ देता। मेरी वाइफ मेरे साथ कसिनो जाती है, बच्चे बोलते पापा कब जा रहे हो कसिनो। उनको मालूम है कि पापा कैसे खेलते हैं और पापा क्या करके लाते हैं। मेरा मन नहीं करता, क्योंकि कसिनो से जीता हुआ अमाउंट अब मेरे लिए बहुत छोटा है। क्योंकि जिस दिन मैं सोचूंगा मैं यहाँ से करोड़पति बन जाऊँगा, उस दिन मेरा सारा चले जाएगा। और जितना छोटा छोटा मेरे को जीत करके मैंने जो उसको ठिकाने लगाया, और वहाँ से अब वो मेरे लिए पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। इसलिए कसिनो में एज ए कभी कुछ नए कंटेंट के लिए, कुछ नए लोगों से मिलने के लिए तो चले जाता हूँ, पर मैं विनिंग के लिए नहीं जाता। अगर मैं मतलब विनिंग के लिए तो जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लूज़ होने के लिए जा रहा हूँ, पर मुझे इतना मालूम है कि वो मुझे रोज़ नहीं जीतना है, मुझे रोज़ नहीं जाना है। अगर मैं रोज़ चले गया तो फिर तो मेरा नौकरी हो गई ना एक तो आप लोग। और ये जो जुए की सबसे बड़ी नुकसानदेह वाली बात होती है कि आपको किसी और काम के लायक नहीं छोड़ता, फिर आपको दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ जुआ और हमेशा जुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम का आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।